बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या फ़र्क है? आइए जानते हैं। बुक वैल्यू के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर शॉर्ट में समझा जाए तो बुक वैल्यू का ये मतलब है कि मेरी बुक्स के ऊपर मेरे जो एसेट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है। उनको अगर आज मैं बेचने जाऊं या आज मैं उसको लिक्विडेट करूं तो हो सकता है कि वो प्राइस नहीं मिले, लेकिन मैंने जब उन एसेट्स को एक्वायर किया था तो उसकी क्या वैल्यू थी और उसको डिप्रिशिएट या अप्रिशिएट होने के बाद आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है। तो एज एन एग्जांपल, कोई भी बिजनेस हो सकता है जिसके पास कुछ कार्स हो सकती हैं, कोई बिल्डिंग्स हो सकती है, कोई प्लांट मशीनरी कंप्यूटर्स, वो सब हो सकते हैं। तो उन सब की वैल्यू बुक्स के ऊपर एक वैल्यू बनती है। तो वो वैल्यू जो होती है वो बुक वैल्यू होती है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर उसको डिवाइड करें तो वो बुक वैल्यू पर शेयर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी कंपनी का उठा के देख सकते हैं और उसमें एक प्राइस होगा और बुक वैल्यू एक वैल्यू होगा। शेयर्स बुक वैल्यू के ऊपर भी ट्रेड करते हैं और नीचे भी ट्रेड करते हैं। इसमें एक कैच है कि अगर मैं आज इन सब एसेट्स को बेचूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी बुक वैल्यू है उतना मेरे को पैसा मिले। तो अगर लेट से आपने कोई एक कंपनी का शेयर है जो 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू उसकी 200 या 250 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर कंपनी बंद कर देंगे तो हर एक शेयर होल्डर को 200 या 250 रुपये मिलेगा। क्योंकि आप अगर कंपनी बंद करेंगे और उसके एसेट्स को बेचने निकलेंगे तो वो हो सकता है कि 50% पे भी बिके, 25% पे भी बिके, 60% पे भी बिके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक वैल्यू के ऊपर जो एसेट है वही उतना ही आपको मिलेगा। हालांकि 1960s या 70s में वॉरेन बुफे ने ये काफ़ी किया था कि कंपनी के पास जितना कैश था उस कंपनी को फुल टेक ओवर करते थे, वो उस कंपनी को बंद करते थे और उस कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये प्रोसेस उन्होंने 70s और 80s में काफ़ी किया हुआ है। लेकिन आज की डेट में बुक वैल्यू या ऐसे कैश वाली कंपनियां उस वैल्यूएशन पे मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, बुक वैल्यू के नीचे काफ़ी कंपनियां मिलती है, लेकिन बुक वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि उतना कैश है। इसका मतलब ये है कि उतने एसेट्स हैं जिसको लिक्विडेट करने पे शायद उतना पैसा मिल जाए। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? Hello, Mr. Buffett. I got two short questions. One is, how do you find intrinsic value in a company? Well, intrinsic value is what is the number that if you were all knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate. वॉरेन बुफे जी ने यहाँ पे 2 पॉइंट कहे कि एक तो कैश जो आपके इन्वेस्टेड टाइम, उन्होंने अब से लेके जजमेंट डे कहा है, लेकिन जितने दिन आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहते हैं उतने दिन में जितना कैश आप उस बिज़नेस से निकाल सकते हैं वो, और उस कैश का करंट वैल्यू फॉर अ फ्यूचर डिस्काउंटेड रेट। तो फ्यूचर में कैश की वैल्यू कम होती जाती है तो आज उसकी क्या वैल्यू होगी, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। वॉरेन बुफे जी ने जो डेफिनेशन दी है उस हिसाब से अगर हमने देखे तो जो कैपिटल हम लोग लगाते हैं किसी भी बिजनेस में, तो ये मान के चलना है कि वो कैपिटल पूरा गया और अब उस कैपिटल का पूरा चले जाने के बाद अपने पास जो बचता है वो सिर्फ वो बिज़नेस बचता है, और उस बिज़नेस से अब उस कैपिटल को रिकवर करना है। अगर वो कैपिटल से, उस बिज़नेस में से वो कैपिटल रिकवर हो सकता है, जितना टाइम आप होल्ड करना चाहते हैं उतना टाइम होल्ड करने के बाद, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। और अगर उससे कम कैश जनरेट होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बनती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि बिजनेस से कैश जनरेट होता है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द वैल्यू उस कैश का मैं कहीं सेफ जगह पे रख दूं तो। और बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं लिक्विडेट करता हूं तो मेरे को कितना पैसा आ सकता है। तो होप ये इससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि बुक वैल्यू अलग है और इंट्रिंसिक वैल्यू अलग है। बुक वैल्यू में इफ्स एंड बट्स है कि आपको उतना पैसा मिलेगा, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपने सही कैलकुलेट किया है तो उतना कैश आपका जनरेट होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस समझ आया होगा।